हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो एटम में बॉन्ड्स होते हैं या फोर्सेस होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एटम में फोर्सेस या बॉन्ड कैसे होती है इसके बारे में हम छोटी सी आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। अब देखो गाइस, अब क्या होता है, फर्स्टली एक एटम है सपोज गाइस, और सेकंड एक एटम है। अब इस एटम को पास लाने के लिए या दूर भेजने के लिए कुछ तो फोर्सेस होंगे ना, इसको बांधने के लिए कुछ तो फोर्सेस होते हैं। ये फोर्स यहाँ पर इसके अंदर जो फोर्स होता है, इसके अंदर फोर्स इस वजह से आता है क्योंकि हम इन दोनों को एक करना है, दोनों को एक साथ लाना है। इस वजह से जो फोर्स होता है उसे हम बॉन्ड कहते हैं या फोर्स कहते हैं। बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ये आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, या वंडरवॉल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। इस तरह से 4-5 प्रकार के बॉन्ड होते हैं या फोर्सेस होते हैं। तो हम अगले 5-10 मिनट में इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, वंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं या लंदन फोर्सेस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्टली डिटेल में जानेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। दैट इज फर्स्ट सेक्शन इज आयनिक बॉन्ड। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? तो आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, ये आयनिक बॉन्ड ड्यू टू इनकम्प्लीटनेस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल की इनकम्प्लीटनेस की वजह से आता है। क्यों भाई, ऑक्टेट रूल की इनकम्प्लीटनेस की वजह से क्यों आया ये आयनिक बॉन्ड? तो अब देखो, तो देखो गाइज, अब क्या होता है, यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, Na या F कैसे नहीं हो रहा है। जो Na है ना, Na के पास फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से अब NaF या NaCl का स्ट्रक्चर बनता है। क्यों भाई, देखो अब ऑक्टेट, अब यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस सेल में, थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन हम कैसे ला सकते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके, या एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर डालो। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ही लूज़ कर डालो, और ये जो दूसरी सेल है, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ऑक्टेट अपनी आप कंप्लीट हो जाएगा। बट 7 इलेक्ट्रॉन लेना इतना पॉसिबल होगा क्या? कोई देगा क्या 7 इलेक्ट्रॉन? अपने को नहीं देगा ना 7 इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास एक ही वे बचता है। वो वे क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का लूज, एक इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे हम। अब जो एक इलेक्ट्रॉन का लूज किया वो कहाँ पर जाता है? देखो, अब जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 वे है। पहला वे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का ऐड कर दो या 7 इलेक्ट्रॉन खो डालो। 7 इलेक्ट्रॉन खोना इतना आसान नहीं होता है। 7 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए खोना, या फ्लोरीन इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन खो डाले। तो क्या करता है वो, कुछ फ्लोरीन क्या करता है, सोडियम को कुछ सेटल करता है। सोडियम को बोलता है भाई तू भी आ, मैं भी आ, दोनों भी खुश रहते हैं क्योंकि दोनों का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो क्या कर, तू तेरा एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे और मैं मेरे 7 इलेक्ट्रॉन तेरे के साथ शेयर करता हूँ। सो ये कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से ये Na+ बन गया और ये F- बन गया। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है NaF। और जो NaF है, Na+ और F-, इन दोनों में जो फोर्स होता है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आपको थोड़ा बेसिकली आइडिया होगी कि आयनिक बॉन्ड क्यों आया, और आयनिक बॉन्ड का ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्यों गया और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्यों लिया। ड्यू टू ओनली ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल की वजह से ही ये बातें हुई है। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, ऑक्टेट रूल फॉलो होने के बाद स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड को, इस वजह से ये हुआ है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। हेलो गाइस, कोवैलेंट बॉन्ड में मतलब क्या होता है? जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग एटम की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कैसे? देखो, यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है, या एक स्टोरी सुनो। एक आदमी है, दोनों फ्रेंड है, ये दोनों फ्रेंड है। सपोज इसके पास 100 रुपये है और इसके पास 100 रुपये है। ये दोनों डिनर के लिए जाते हैं, और डिनर के लिए वहाँ पर लिखते हैं 180 रुपये। 180 रुपये लगते हैं। तो इसके पास 100 है, इसके पास 100 है। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई मेरे पास 100 है, तेरे ही पास 100 है, तो हम दोनों मिलके आधे आधे दे देते हैं।
तो देने के बाद ये 90 देता है, ये 90 देता है, 90 प्लस क्या होते हैं 180 होते हैं। सो इसके पास भी 10 बचे, इसके पास भी 10 बचे घर को जाने के लिए। इस तरह से शेयरिंग करके दोनों ने भी अपना काम बना लिया। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड वही करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, और दूसरा जो हाइड्रोजन है दूसरा भी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर कंबाइन होकर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाते हैं, उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर करते हैं। H2 होता है, ऑक्सीजन में भी वैसा होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है, O2 का स्ट्रक्चर बनता है। सो इस तरह से शेयरिंग होती है। अब इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सपोज ये दो फ्रेंड है, फर्स्ट ए फ्रेंड है, दूसरे सेकंड ए फ्रेंड है। सेकंड फ्रेंड के पास सिर्फ 0 रुपये है और दूसरे फ्रेंड के पास 200 रुपये है। अब ये क्या कर रहा है, 200 में से 180 बिल यही भर रहा है और 20 रुपये घर जाने के भी यही दे रहा है। मतलब इसके पास ये पूरा भिखारी है, इसके पास कुछ भी नहीं है। सो यही यूज़ कर रहा है 200 रुपये अपने। सो इससे हम कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड मतलब पूरी अपना ही देना, अपना ही खर्च करना। सो दैट्स इट गाइज। सो अगले बॉन्ड के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियो like that more video. If you like that video, please subscribe and share my channel to get good video like that.